गर्मी और उमस का मौसम और रेतीली जमीन, महाराष्ट्र का नाशिक जिला अंगूर की खेती के लिए मुफीद है। पहली फसल 1990 के आखिरी दशकों में अमेरिका से लौटे एक लोकल उद्यमी ने लगाई थी। भारत में कुल अंगूर का 70% उत्पादन यहीं होता है। कई छोटे किसानों की तरह भास्कर कांबले बिना बीज वाला अंगूर उगाते हैं। केमिकल फ्री करण्यासाठी केमिकल फ्री अंगूर उगाने में बहुत समय लगता है। इस काम में बड़ा धीरज चाहिए, क्योंकि फायदे फौरन नहीं दिखेंगे। मतलब 1 साल में आपको नतीजा नहीं मिलेगा। इसमें वक्त देना पड़ता है, कम से कम 5 से 10 साल का समय। त्याला तुम्हाला 5-10 वर्ष त्याला तुम्हाला वेळ द्यावा लागतोय। दूसरे किसान पेस्टिसाइड डालते हैं, लेकिन भास्कर कांबले ग्रीन लेसविंग और ऑस्ट्रेलियन लेडीबग जैसे कीड़ों की मदद से हानिकारक कीटों को अंगूर की बेलों से दूर रखते हैं। संक्रमण पूरी की पूरी फसल को चौपट कर सकता है। भास्कर कांबले का ज्यादातर अंगूर यूरोप जाता है। ये फसल भास्कर के भाई दिनकर की है। रसायन मुक्त पैदावार का बड़ा हिस्सा वो भी निर्यात कर देते हैं। वो हाथ से छू कर देखते हैं कि उनके पौधे प्यासे तो नहीं। तो उससे अपना रूट डेवलपमेंट अच्छा होता है और सब रूट्स अच्छा वाइट सूट्स दिख रहा है। ये वाइट सूट्स है, उसका डेवलपमेंट जितना अच्छा होगा उतना कीपिंग क्वालिटी और शुगर भी अच्छा आएगा। कैनोपी मैनेजमेंट कैनोपी के लिए भी अच्छा रहेगा और जो डिसीज है वो कम से कम आएगा। अपने डिसीज पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाली खोदकर वो मिट्टी की जुताई और सिंचाई करते हैं। लेकिन मैंने जब से खड्डा करके वाटर मैनेजमेंट दे के रूट जोन को मॉइस्चर दे के मैं कर रहा हूँ, तो उससे मेरा वाटर बच रहा है, मेरा वाटर सेविंग हो रहा है। और वो वाटर सेव मेरे को लास्ट में अप्रैल में जो ज़्यादा शॉर्ट होता है पानी, उस पर मेरे को वो टाइम यूज़ होता है और उससे मेरा रूट जोन बढ़ा है, मेरा कीपिंग क्वालिटी बढ़ा है और उससे मेरा पौधे का लाइफ अच्छा हुआ है। विदेशों में 1 किलो अंगूर के 160 रुपए मिल सकते हैं, घरेलू बाजार में 70 रुपए। किसान निर्यात बढ़ाना चाहते हैं। अभी 12% अंगूर ही बाहर जाता है। लास्ट 10-20 साल में ऐसा हो रहा है, बारिश का बिगर मौसम में जो बारिश आ रहा है उससे बहुत डिसीज बढ़ रहे हैं। जैसा पाउडरी मिल्डो है, डाउनी मिल्डो है, ये डिसीज बढ़ने के उसके बढ़ने से वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है और उसके कंट्रोल के लिए ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करना पड़ता है। उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो फिर तुम पीएच है MRA लेवल के उसमें अपना बढ़ती होते हैं और एक्सपोर्ट के लिए प्रॉब्लम आता है। लेकिन पेस्टिसाइड के नियम ना टूटें और एक्सपोर्ट क्वालिटी भी बनी रहे, ये संभव है। समीर पंडित ने इसी काम के लिए एक ऐप बनाया है। इसकी मदद से किसान अपनी फसल का डाटा फोन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐप इस डाटा का मिलान नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स की सूचना से करता है। किसानों को अप टू डेट सूचना मिल जाती है कि उन्हें कौन सा टूल इस्तेमाल करना है, कब और कितना। डे बाय डे दिन ब दिन यूरोप और दूसरे देशों के स्टैंडर्ड कड़े हो रहे हैं। हर 2 साल में या हर दूसरे साल वो अपने नियम बदल देते हैं। ये बातें किसानों तक पहुंचना जरूरी हैं। आखिरी छोर के किसान तक ये जानकारी पहुंचेगी, तभी निर्यात भी बढ़ेगा। सो द एक्सपोर्ट विल ग्रो। कमाई और खर्चों का हिसाब किताब रखने के अलावा अंगूर के खरीदारों को ढूंढने में भी ऐप किसानों की मदद करता है। ऐप की यूजर 22 साल की किसान पर्णिका कुलकर्णी को उम्मीद है कि वो भी अपने अंगूर विदेशों में बेच पाएंगी। जेव्हा आपण ग्रेप फार्मिंग करतो तेव्हा मार्केटिंग खूप महत्त्वाचं आहे आपल्याला चांगला रेट मिळण्यासाठी। अंगूर की अच्छी कीमत पाने और इसे दुनिया भर में बेचने के लिए अच्छी मार्केटिंग चाहिए। फसल तैयार होते ही हम ऐप में उसकी सारी जानकारी डाल देंगे। फिर हम माल की बोली लगाने वाले बहुत सारे खरीदारों से जुड़ जाएंगे। इस तरह हमें अपने अंगूर की सबसे बढ़िया कीमत मिल सकेगी। जे आपली बाग घ्यायला तयार असतात किंवा जे आपल्याला चांगला रेट मिळवून देतात, तर याचा पण फायदा झाला। अंगूर की खेती तो भारत में काफी बड़ी जमीन पर होती है, लेकिन निर्यात अब भी बहुत कम है। ये सूरत बदलने के लिए नाशिक के किसान कड़ी मेहनत में जुटे हैं।